नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 2 अप्रैल और चलिए जानते हैं 2 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय है ओडिशा स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या 4 अप्रैल। तो सही आंसर होता है ए, 1 अप्रैल। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो यहाँ पे है कि ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। साल 1936 में यह पहला राज्य था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। यह पहले बिहार राज्य का हिस्सा था। राज्य की राजधानी कटक थी, लेकिन साल 1948 में इसकी राजधानी भुवनेश्वर कर दी गई। सर जॉब हुब्बाग ओडिशा प्रांत के प्रथम गवर्नर बने। ओडिशा राज्य भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। अगला विषय, हाल ही में वान हलुईपुई का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो सही ऑप्शन होता है डी कि वान हलुईपुई का संबंध मिजोरम से था। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो यहाँ पे है कि आकाशवाणी की एकमात्र मिजो शीर्ष ग्रेड कलाकार वान हलुईपुई का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वान हलुईपुई मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध कवियों और संगीतकारों में से एक वान खामा और लालडेगी की बेटी थीं। वान हलुईपुई का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन साल 1952 में हुआ था, जब वह सिर्फ 5 साल की थीं, जब उन्हें यूनाइटेड मिजो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन दिवस समारोह में प्रदर्शन किया था। उन्होंने ज़्यादातर अंग्रेजी और मिजो गाना गाए। द बिगिनर्स नामक एक बैंड भी इन्होंने बनाया था। अगला है कोड डिपेंडेंट किसकी पुस्तक है। मधुमिता मुर्गियान, एम स्वामीनाथन, दिलीप चंद्र या रामचंद्र गुहा। तो सही आंसर होता है कोड डिपेंडेंट जो है वह मधुमिता मुर्गियान की पुस्तक है। तो आंसर सही होता है ए। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो यहाँ पे है कि मधुमिता मुर्गियान की पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई मानव समाज पर एआई के प्रभावों की पड़ताल करने वाली भारतीय ब्रिटिश पत्रकार मधुमिता मुर्गियान की पुस्तक को नॉन फिक्शन के लिए साल 2024 के उद्घाटन महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला विषय, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑप्शन है आयरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिनलैंड। तो सही आंसर होता है ए, आयरलैंड। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 37 साल की उम्र में हैरिस अब आयरलैंड के सबसे युवा ताओसिचिक बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लियो वार्डाकर द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो 38 साल के थे जब उन्होंने यह भूमिका निभाई थी। जब 9 अप्रैल को संसद की अगली बैठक होगी तो हैरिस को आयरलैंड की अब तक की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड की राजधानी जो है वह डबलिन है और इसकी मुद्रा का नाम यूरो है। अगला विषय, हाल ही में विनय कुमार को मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किस राज्य से है। तो विनय कुमार ने हाल ही में क्या है कि पैरा पावर लिफ्टिंग में मतलब कि यानी कि पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो आंसर होता है आपका ए। एक्सप्लेन जानते हैं यहाँ पर कि विनय कुमार जो है वह मिस्र में जो है पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने प्रतियोगिता के तीसरे दिन 59 किग्रा युवा वर्ग में 120 किग्रा का प्रभावशाली वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले वह उत्तर प्रदेश राज्य के पहले पैरा पावर लिफ्टर बन गए हैं। परमजीत कुमार विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा पावर लिफ्टर बन गए थे। अगला विषय, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है आदित्य राय, रवीश कुमार, अर्नव बनर्जी या नीतीश सिंह। तो सही ऑप्शन होता है सी, अर्नव बनर्जी। एक्सप्लेन में जानते हैं।
तो अर्नब बनर्जी को एटमा का नया अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे यह लिमिटेड मतलब कि यह इससे पहले सीएट के लिमिटेड के एमडी और सीईओ अर्नब बनर्जी को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भारत में ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय उद्योग निकाय है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर एसोसिएशन देश के सबसे सक्रिय राष्ट्रीय उद्योग निकाय में से एक है, जो 90,000 करोड़ ऑटोमोटिव टायर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला विषय, भारत सरकार ने सीताराम मीणा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नाइजर, कनाडा या अमेरिका। तो सही ऑप्शन होता है बी, नाइजर। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो सीताराम मीना को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। बात करते हैं सीताराम मीना, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक हैं, को नाइजर का भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मई साल 2009 में नियामी में भारत का मिशन खुलने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय गतिविधियों में तेजी आई। नाइजर ने साल 2011 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। नाइजर की राजधानी नियामी है और इसकी मुद्रा का नाम पश्चिमी अफ्रीकी सेफा फ्रैंक है। अगला विषय, मल्टीपल माइलोमा अवेयरनेस माह किस माह को घोषित किया गया? ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। तो आंसर होता है आपका सी कि मल्टीपल माइलोमा अवेयरनेस माह मार्च को घोषित किया गया। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का कैंसर है जो प्लाज्मा कोशिकाओं में शुरू होता है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। समय के साथ माइलोमा कोशिकाएं अस्थि मज्जा में एकत्रित हो जाती हैं, जिससे शरीर की कई हड्डियों में ट्यूमर बन जाता है। मल्टीपल माइलोमा विशिष्ट कैंसर प्रकारों में से एक है, जो घटना और मृत्यु दर में सबसे बड़ी नस्लीय असमानता को दिखाता है। अगला विषय, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। तो सही आंसर होता है ए, 30 मार्च। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि 14 दिसंबर साल 2022 को यूएनजीए ने अपना 77वें सत्र में 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम संयुक्त रूप से इस दिन को मनाने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। शून्य अपशिष्ट पहल को बढ़ावा देने में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगला विषय, T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? ऑप्शन है केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक या महेंद्र सिंह धोनी। तो सही आंसर होता है डी, महेंद्र सिंह धोनी। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी 7,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 16 गेंदों में 37 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में 300 शिकार पूरा करने वाले पहले विकेट कीपर भी बन गए हैं। धोनी के सबसे करीब आने वाले विकेट कीपर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल हैं, जिन्होंने T20 में 274 शिकार किए हैं। अगला विषय, हार्दिक सिंह और सलीम टेटे को हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। यह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस। तो सही ऑप्शन होता है बी, हॉकी। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो नई दिल्ली में हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में भारतीय हॉकी स्टार हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को क्रमशः वर्ष का पुरुष और महिला खिलाड़ी नामित किया गया। उसी समारोह में अशोक कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों का छठा संस्करण था, जो उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का जश्न मनाता है। अगला विषय, हाल ही में WHO ने किस वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक प्रयोगशाला
कोविनेट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इबोला, मंकी पॉक्स, कोरोना या चिकन पॉक्स। तो सही ऑप्शन होता है सी, कोरोना। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट लॉन्च किया है। डब्ल्यूएचओ ने उभरते कोरोना वायरस की निगरानी और पहचान के लिए एक वैश्विक लैब नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है। कोविनेट ने व्यापक वायरस निगरानी का लक्ष्य रखा है, जिसमें पशु और पर्यावरण निगरानी भी शामिल है। विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह सक्रिय रहेगा। नेटवर्क में 21 देशों में 36 प्रयोगशालाएँ शामिल हैं, जिनमें से 3 भारतीय सुविधाएं भी शामिल हैं, जो वायरस के खतरों का शीघ्र पता लगाने और त्वरित प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। साल 1948 में स्थापित डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट विश्वव्यापी स्वास्थ्य विषयों का यह आकलन प्रदान करता है। यह विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा शासित है। वर्तमान समय में डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस हैं। अगला विषय, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन है मनीष देसाई, शेफाली वी शरण, राजीव कुमार या अनुपम शुक्ला। तो सही ऑप्शन होता है बी, शेफाली वी शरण। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो शेफाली वी शरण जो है वह हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान निदेशक बनी। इन्होंने श्री मनीष देसाई के स्थान पर पीआईबी के प्रधान महानिदेशक की भूमिका संभाली है। भारतीय सूचना सेवा में 3 दशकों से अधिक समय के अनुभव के साथ शरण के पास वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और भारत के चुनाव आयोग सहित प्रमुख मंत्रालयों के लिए मीडिया प्रचार में व्यापक अनुभव है। पीआईबी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना जून 1919 में ब्रिटिश सरकार के तहत गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे सेल के रूप में की गई थी। तो इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के तहत की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आज का अंतिम विषय, 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने RBI@19 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर संबोधित किया? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या अहमदाबाद। तो सही आंसर होता है सी, मुंबई। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो यहाँ पे 19 होगा। तो यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरा होने पर RBI@19 का उद्घाटन समारोह को संबोधित किए। उन्होंने RBI के 90 साल पूरा होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। RBI ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया और अपने 90वें वर्ष में प्रवेश शुरू कर चुका है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के वकालत पर की गई थी। RBI के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान समय में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बात करते हैं पहले गवर्नर की, तो भारत के मतलब RBI के पहले भारतीय गवर्नर की, तो उनका नाम था चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख, जिसको हम लोग CD देशमुख के नाम से भी जानते हैं। एक भारतीय सिविल सेवक और ब्रिटिश राज द्वारा 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए जाने वाले पहले यह भारतीय थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में साल 1950 से 1956 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने UGC और भारतीय लोक प्रशासन संस्था के अध्यक्ष के भी रूप में काम किया। साल 1975 में CD देशमुख को पद्म विभूषण और साल 1959 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में पूछा गया था कि कौन सा देश था जिसे समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानूनी मंजूरी दे दी है, और यह लगभग समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश और एशिया का तीसरा देश बन गया है। तो यहाँ पे इस अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था। तो यह वर्णन जो है अच्छा वर्णन करता है थाईलैंड के बारे में। तो सही आंसर था थाईलैंड। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में विनय कुमार को मिस्र में, यहाँ पे है कि मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। उनका संबंध
किस राज्य से है? तो विनय कुमार जिन्होंने मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीते, इनका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।